वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं शिवम राजवंश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के YouTube चैनल में। आज हमारी क्लास बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं हमारे लिए। देखिए, लेकिन आपसे पहले एक बात बोलूंगा। आज की जो युवा पीढ़ी है वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो जॉब, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिल रही है ना। तो आप लोग है ना, सबसे ज्यादा जो पढ़ने वाले लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो देखो, आप लोग चिंता मत कीजिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। और कहते भी है ना, बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जिसके पास विश्वास है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, पढ़ते रहिए, कभी ना कभी सफलता आपके कदमों में जरूर होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। लगभग हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए, x रेशो y इज इक्वल टू 3:4 दिया है। क्या निकालना है? 4x प्लस 5y रेशो 5x माइनस 2y का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्व कीजिए फटाफट से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए तो इसको सॉल्व करो। मैं करवा दूं इसको। देख बेट, इसमें अपन क्या करेंगे कि अनुपात निकालना है मतलब इसका अनुपात क्या होगा। तो x को मान लेंगे अपन क्या 3, y को क्या मान लेंगे 4, क्योंकि x अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 रख दो। 4 into 3 5 into 4 अनुपात 5 into 3 minus 2 into 4। 4 3 या 12, 5 4 जा 20, 5 3 या 15, 4 2 जा 8। ये 20 तो 30 32, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 7। तो 32:7 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये रहा आपका स्क्रीन पर, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32। यदि 2x प्लस 3y रेशो 5x रेशो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 18:29, तो वैल्यू पूछ रहा है x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 2x प्लस 3y रेशो का मतलब क्या है अपॉन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 18/29। x अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 29 का इधर कर दो, 29 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 का इधर कर दो, 3x प्लस 5। 29 2 जा 9 दूनी 18 दूनी 4 और 1 5 58x 29 तिया 3 नाम 27 3 दूनी 6 7 8 87 y इक्वल में 18 तिया 3 8 24 3 एकम 3 54 18 तिया 54x और 18 5 90 x 58x प्लस के 54 माइनस के हो गए 90y प्लस के 87 माइनस के हो जाएंगे। 58 में 54 गए 4, 90 में 87 गए 3। तो x y का गुणा हो रहा है बटे में आ गया, 3 4 का गुणा हो रहा है 3 बटे में आ गया। तो आंसर इज 3/4। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 हैज कंप्लीटेड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 33, that is your come into your screen. Solve it. Question number 33. In this question we have given 33 is a upon b, यानी a रेशो b दिया है 2 4:9, 4:9 a रेशो c equals to 2:3. You have to find a plus b रेशो a plus c। अच्छा, आप एक बात देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। यहां पर a की वैल्यू 4 है, यहां पर a की वैल्यू 2 है। क्या किया जाए, a की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू बराबर करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो। कितने का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो।
तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी जाएगी 9 और c की वैल्यू कितनी जाएगी 6। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। रख दो इसके अंदर, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 6, 4 और 9 13, 4 और 9 13 है ना, 6 4 10, तो कितना आ गया 13:10। ऑप्शन नंबर इज, देखें ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, यहां पर हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर आप लोग अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो आप अपनी जिंदगी बना लोगे, और नहीं कर रहे तो भगवान ही मालिक है। लगे रहिए मेहनत करने के लिए। 5/8x + 9y रेशियो 8x + 2y। अभी तो सिंपल लग रहा है ना, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। 8x की जगह कितना लिख देंगे 5, 9 y की जगह कितना लिख देंगे 8, x की जगह पर 5, y की जगह पर 8 5 40 9 दूनी 18, 8 5 40 2 दूनी 4, 8 4 और 1 5 44, 4 एकम 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 नाम 18, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 29:22। ऑप्शन नंबर सी। देख हुआ, मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 35 क्वेश्चन इज 2x = 3y = 4z। हमें ज्ञात करना x रेशियो y रेशियो z। ओह बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश कीजिए कैसे होगा। सबसे अच्छी बात ये है, क्या करना है आपको, इसके इक्वल में आपको क्या मान लेना है। चलो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको इक्वल पहले डिटेल में कराऊंगा फिर शॉर्ट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इक्वल में आपने क्या कर लिया, k को लेट कर लिया, लेट मतलब होता है मानना। तो इन तीनों के ऊपर में आपने क्या मान ली गई, तीनों की जीरो वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर है। तो जब 2x बराबर करोगे k के, तो x बराबर कितना जाएगा k/2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3y बराबर k करोगे तो कितना जाएगा y = k/3, और 4z = k लिखोगे तो z बराबर कितना जाएगा k/4। ठीक है, अब हमको ये निकालना है, तो x की वैल्यू k/2, y की वैल्यू k/3 और z की वैल्यू k/4। ठीक है, आगे एलसीएम आएगा कितना 12, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12, तो 2 6 12, 6 का गुणा k में करेंगे तो 6 के, 3 4 12, 4 का गुणा k में करेंगे 4 के, 4 3 वाला 3 का गुणा k में करेंगे तो 3 के। तो कितना आ गया 6 के, 4 के और 3 के, तो ये के कैंसिल हो गए, तो 6:4:3। अब इसको आप बिना के कैसे करोगे सॉल्व, इसको कैसे करना है, ये तो हो गया। इसको बिना के कैसे करेंगे, कुछ मत करो, वैल्यू को बस 1 के अपॉन रख दो, 1/2, 1/3, 1/4। एलसीएम आ गया 12, 2 6 12, 6 एकम 6, 3 4 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 6:4:3। दिस इज योर आंसर x y z। कितना आ गया 6:4:3। आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर इज डी इज करेक्ट। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 79 में जोड़ा जाए तो वह संख्या समानुपाती हो जाए, यानी क्या मतलब है समान अनुपात में हो जाए। भाई ऐसी कौन सी संख्या है कि इन सभी संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो वो समान अनुपात में आ जाए। देखो मैं इसको ऑप्शंस के थ्रू करवाऊंगा, ऑप्शन से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑप्शन से और एक बिना ऑप्शन से। तो ऑप्शन से भी बता सकता हूं, इसको बिना ऑप्शन से भी बता सकता हूं। देखो पहले आपने मान लिया कि इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाए, दो मतलब x जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ रहे हैं x, 16 7 + x, इसमें लगा दो अनुपात और इसमें लगा दो समान अनुपात, क्योंकि क्या कहता है कि ये किसमें हो जाए समान अनुपात में हो जाए, यानी कि 7 + x और 16 + x
बराबर समान पाठ में बराबर 43 प्लस एक्स और 79 प्लस एक्स। चलिए ठीक है, कर लिए ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। देखो 7 प्लस एक्स का गुणा करना है 79 प्लस एक्स में, 43 प्लस एक्स का गुणा करना है 16 प्लस एक्स में। बहुत बढ़िया, इसका इसमें गुणा करोगे तो भैया बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 7 नाम 63, 7 सतैया 49, 50 और 55, 553 तो ये हो गया। 7 का गुणा एक्स में करेंगे तो 7 एक्स, एक्स का गुणा 79 में करेंगे तो 79 एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। 43 का गुणा 16 में करना है, 43 का गुणा 16 की 48 की 8 4 से गई, 16 चौक 64 और 4 68 तो 688 तो ये हो गया। 43 का एक्स में करेंगे 43 एक्स और 16 का एक्स में करेंगे तो 16 एक्स और एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का वही कटेगा। ठीक है, 543 33 553 और ये हो जाएगा 79 80 4 86 688 6 और 3 9 4 और 1 5 59। एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये बच्चों की आवाज बहुत आ रही है। क्या है, जरा जरा से बच्चे बड़े परेशान करते हैं। अब आप क्या करो, एक्स एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे 86x प्लस माइनस का ये हो जाएगा 688 और प्लस का 533 ऐसा हो जाएगा 553। 6 में से 9 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 6 7 और बचा 7 में से 5 गए तो 2 27। 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 8 में से 5 गए तो 3, है ना, और 6 में से 5 गए तो 1। 27 का गुणा हो रहा है, बराबर पहुंच जाएगा। 3 नाम 27 3 चौक 12 3 5 15 9 5 45 तो कितना आ गया आंसर 5 आ गया। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, भाई बहुत टाइम लग गया कंपटीशन में, हमें ऐसे नहीं करना, नहीं तो जिंदगी बावड़ी हो जाएगी करते करते करते। क्या किया जाए, क्या करो, हमसे क्या बोला, कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। हमने क्या किया, 2 2 जोड़ दो। पहले वाला ऑप्शन था 7 और 2 9, 16 और 2 18, ठीक है। इसमें 43 और 2 45 और 79 और 2 कितने क्या ये हो जाएगा 9 9 9 2 18, ये हो गया 1:2। इसको काटो तो किससे कटाएगा, 9 से, 9 5 45 90 90 81। तो पता 1/2 और 5/9 के बराबर अनुपात आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या, 3 जोड़ कर देखो, 7 और 3 10, 16 और 3 18, 43 और 3 46, 79 और 3 82, 2 5 10 2 9 18, 2 दूनी 4 2 3 6, 2 चौक 8 2 1 2। लो फिर भी बराबर नहीं हो रहा, बी भी गया। सी नंबर को जोड़, 7 और 5 12, 16 और 5 21, 43 और 5 48, 79 और 5 84, 3 चौक 12 3 7 21 और 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 और किससे काटा, 4 6 24, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 1 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 2, 3 चौक 12 3 7 21। लो भाई, ओहो बड़ा सिंपल हो गया, मजा आया क्वेश्चन, बिल्कुल आया होगा डेफिनेटली। अरे कहाँ रखी है ऐसी ट्रिक, है ना, मजा आया। तो ये तो दोनों बराबर हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये हो गया 36, 6 क्वेश्चन हो गए। देखो वीडियो जरूर लेंथी होने वाली है, लेकिन आप क्या लगाओ, स्पीडोमीटर से करते जाओ, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीडोमीटर लगाओ, बढ़िया करते जाओ फटाफट से। 7 36 37 37 कहता है कि 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, ये अनुपात हो जाए। ऑप्शन से उठाओ क्वेश्चंस को, मैंने अभी आपको करवा दिया। 5 घटाया जाए, फिर बी कहता है 10 जोड़ा जाए, सी कहता है 7 जोड़ा जाए और डी कहता है 10 घटाया जाए। बताओ, ऑप्शन से उठाओ इसको। 5 घटा रहे हैं दोनों में, तो 1/2 होना चाहिए ना। 5 घटाओ, 17 में 5 घटा 12, 24 में से 5 जाएंगे तो 19, ये तो कट नहीं रहे, ऑप्शन नंबर ए है। 10 जोड़ा जाए, 17 और 27, 24 10 34,
किससे कट रहा है? किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी है। 7 जोड़े 17 और 7, 17 और 3 20, 20 और 24, 24 और 7 31, ये भी नहीं कट रहा है ना, तो ये भी नहीं है, सी ऑप्शन गलत। 10 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 7 और 24 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24 में से 14, 7 ही कम 7 7 नहीं 14, लो 1/7 ये आ गया। जरा जरा से क्वेश्चन कितना टाइम लगा है, मजा आया। और ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, खुद करने बैठोगे ना तो तुरंत तुरंत करते जाओगे। 38 p बटा q कहता है p अनुपात q है, p बराबर नहीं है q के लिए, प्राप्त करने के लिए x अनुपात y। अगर हमें ये कह रहा है कि अनुपात p बटा q है, अगर प्राप्त करने के लिए x अनुपात y, अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए, मतलब p बटा q चाहिए आपको और x बटे y में क्या जोड़ा जाए ये पूछना है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसको अपन करते हैं। अब इसको ना आप कैसे करोगे कि हमें p बटे q चाहिए। एक सेकंड, हेलो, हाँ हेलो, घर पे हाँ पढ़ा रहा था। हाँ तो x बटे y में क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या मिल जाए, p बटे q मिल जाए। तो चलो कोई बात नहीं, x बटे y में अपन क्या जोड़ देते हैं, t जोड़ देते हैं, t जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, p बटा q मिल जाएगा। q का इंटू कर दो, q का इंटू x में किया qx और q का इंटू t में किया qt, p का इंटू y में करेंगे py और p का t में करेंगे तो pt, qx प्लस का py इधर आके माइनस का py, pt प्लस का qt इधर आके माइनस का qt, qx माइनस py इज इक्वल्स टू क्या कॉमन ले लेंगे t, तो p माइनस q को बड़ा हो रहा है जरा कैसे चला जाएगा डिवाइड में लो, और t क्या था, हमने संख्या मानी थी जिस संख्या को जोड़ दिया जाए, तो qx माइनस py ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस टाइप से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन। 39 नंबर। 39 का क्वेश्चन है, दो संख्याएं 9/16 के अनुपात में हैं, 9:16 के अनुपात में है, ठीक है। दो संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दिया, मतलब 15 जोड़ दिया जाए एक तरीके से, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं हैं, देखो क्या कहता है कि कोई संख्या, दो संख्या 9/16 के अनुपात में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाती है, 15 की वृद्धि कर रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, अनुपात हो जाता है 2/3। तो पहले ये देखो कौन संख्या 9/16 के अनुपात में, ऑप्शन सी उठाएं इसको, 36 और 48, बी नंबर का ऑप्शन है 27 और 48, सी नंबर का 18 और 32, 18 और 32, और डी नंबर का 24 और 36। देखो यार इनमें से कौन संख्या 9/16 के अनुपात में, 6 6 36, 6 नाम 6 6 36, 6 7 48, 6 से नहीं कटेगा है ना, 6 7 48, 6 6 36, 6 8 48, 2 3 6 2 4 8, तो ये तो नहीं है 9/16 के अनुपात में। 3 नाम 27, 3 निकम 3 3 6 18, ये 9/16 के, 3 6 18 3 ये तो नहीं कट रही, 2 नाम 18, 2 एकम 2 6 12, तो 9/16 के अनुपात में ये क्यों रही है, 2 12 दूनी 24 और 12 3 36, 2:3 के अनुपात में एक, जब उसने क्या बोला कि इनमें ऐसी संख्या 9/16 के अनुपात में, अब ये दोनों में चेक करना है अपन को, 9/16 में एक तो ये है और इसमें ये है, तो अगर अपन अब संख्या क्या है अपन को मालूम पड़ेगा, एक तो 27 48 है, या तो क्या हो सकती है 18 32, अब इसमें 15 की वृद्धि कर रहे हैं तो 15 जोड़ करके तो 27 और 15 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 2 3 और 1 4 42 हो गए, और 48 में 15 जोड़ेंगे 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 36, काट के देखो 7 नाम 63, 7 6 42, 7 नाम 63, 3 दूनी 6 3 3 9, भाई 2:3 आ गया, तो यही ऑप्शन है बी नंबर का 27 और 48। 18 32 में भी करके देख लो अगर कंफ्यूजन हो रही है, 18 में कितना जुड़ा 15, तो 5 और 8 13 3 2, 18 में 15 जुड़ा ना, तो 8 और 5 13 की 3 निकाल गई 2 23 हो गया,
इसमें 15 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4। कट रहे हैं? नहीं कट रहे। देखो कहाँ आ रहा है 2 अनुपात 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और जीतने वाले को क्वेश्चन दिया जाएगा, तो क्या आपसे करो क्वेश्चन। दो संख्या 3 अनुपात 5 के अनुपात में, ठीक है भाई मान लिया अब दो संख्याएं दी है ना, यदि दोनों में प्रत्येक में से 9 घटा दी जाए, क्या घटा रहे हैं? माइनस के 9। अब वो संख्या भी तो मालूम हो तो घटाएं। तो नई संख्या 12 अनुपात 23 के अनुपात में आती है। ये नई संख्या आ रही है 12 अनुपात 23 के अनुपात में। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या पूछ रहा है भाई। ऑप्शन दी है इसमें कौन सी? 27, बी नंबर का दिया है 33, सी नंबर का दिया 49 और डी दिया है इन्होंने 55। ओहो, क्वेश्चन को घुमा दिया। देखो कोई संख्या है 3/5 के अनुपात में, 9 हटा रहे हैं, नई संख्या मिल रही है 12 23। अच्छा ऐसा भी हो रहा है, क्या किया जाए? मेरे तो पता ही नहीं। चलो देखते हैं फिर। ओह मान लो संख्या 3x और 5x, 9 घटा रहे हैं तो कितना मिलता है? 12/23 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 23 दिया 3 तरीका 9 3 दूनी 6 69, 9 3 21, 9 दूनी 18, 19 20, 201 तो ये होगा बराबर 12 5 60, 12 9 108, 69x माइनस 60x बराबर माइनस का 108 प्लस का 201, तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। और 11 में से 8 गए, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 और यहाँ बचेंगे 19, 19 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। नहीं गलती 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2। 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 2 नहीं 2 नहीं 3 बचेगा। यहाँ पर बचा 19 है ना, मतलब 9 13 नहीं बचेगा। एक्स तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। 3x माइनस 9 9 कम कर रहे हैं, 5x माइनस 9 कम कर रहे हैं, तो आंसर आता है 12/23, ठीक है। 3 3 लो 3 3 69, 3 नाम 27, यहाँ मिस्टेक कर दी। 3 नाम 27, 9 2 18 19 20, 207 आएगा। 12 5 60, 12 9 108, तो 69 माइनस 60 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 207। तो 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे और यहाँ बचा 19 9 99 9 11, तो x की वैल्यू आ गई 11। लेकिन उसने छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या हमारे पास 3x है तो 11 किया 33 आंसर। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको ना ऐसे कर सकता हूँ, कैसे कि अगर मान लो कि छोटी संख्या 27 है तो कहता है कि 27 में से आप 9 घटा दो, है ना। छोटी संख्या में से 9 घटा ही रहे ना, छोटी संख्या में से 9 घटा रहे हैं, घटाने की बोल रहा था, यानी कि अपन नई संख्या में 9 घटाएंगे तो अपना अनुपात कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 27 में से है ना 12 हो जाएगा। अगर 27 लेके चलेंगे तो 12, मतलब 27 में से 9 जाएंगे तो 9 कम करें तो आपको 27 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? हमारे पास 18 और वो बचेगा 12, तो इधर 9 आना चाहिए आपको। ऐसे नहीं होगा, इसको इस टाइप से करना पड़ेगा, कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। शॉर्ट मेथड निकालने की कोशिश करूंगा, अगर इसका शॉर्ट मेथड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकतालीस 4 10 12 24 कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों? समान अनुपात में जाए, ये भी वही क्वेश्चन है। 9 3 को जोड़ा जाए, 6 को जोड़ा जाए या 4 को जोड़ा जाए, सबको जोड़ जोड़ के देखो। 4 और 9 13 और 9 10 19, तो 13 अनुपात 19 हो जाएगा बराबर में 12 और 9 21 और 24 और 9 4 और 9 13, 4 और 9 13 33। काट कर देखना है, ये तो कट ही रहे। 3 7 21, 3 ये 7 और 11, ये तो हो नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही होगा। 3 जोड़कर देखो, 4 और 3 12, नहीं 4 और 3 7, ये 13 हो गया, तो 7 अनुपात 13 हो गया बराबर में 12 और 3 15, 24 और 3 27,
तो ये हो जाएगा 5 नहीं 3 5 15 3 9 27, तो ये होगा 5 अनुपात 7 अनुपात 1, ये भी नहीं है। 6 को जोड़कर देखो 6 और 4 10, ये हो जाएगा 16, 12 और 6 18, 24 और 36, 2 5 10, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 30, नहीं 2 9 नहीं 2 1 2 5 10, 3 3 9 3 5 15, ये भी नहीं होगा, समान अनुपात नहीं है। अब बस इस पे जो लिख 4 और 14, 12 और 4 16, 24 और 4 28, 2 चौक 8, 2 7 14, 4 चौक 16, 4 7 28, ये आ गया। लो ऑप्शन नंबर डी है, हो गया। दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। देखो कोई दो संख्याएं मान ली हमने x और y, इनका योग का 30% उनके अंतर के इनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। x प्लस वाई 100 कितना है 30/100, x माइनस वाई 40/100, तो ये तो 100 से 100 बढ़ गए, एक जीरो से एक जीरो कट गई। 3 का x में करेंगे 3x प्लस 3y, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y। 4x पे कर लिया तो 3x में से 4x नहीं आएगा तो माइनस का x, माइनस 4y प्लस का 3y हो जाएगा कि माइनस का, तो माइनस का 7 का ये कट गया। क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा था ये क्या पूछा था, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। ओके, तो बड़ी संख्या ये रही x, छोटी संख्या रही y। x बटा y बराबर 7/1, तो कितना आएगा 7/1। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गुड, ये हो गया 43। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, कोई दो संख्याएं हैं उनका योग करना है, ठीक है, योग कर दिया। कोई दो संख्या मान ली इनका वर्ग, उनके गुणनफल का x गुणित y 4 गुना, मतलब ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना कर दो ऐसा, तो उन संख्याओं का अनुपात निकालना है। हो अच्छा, ऐसा करना है। तो क्या किया जाए, कैसे किया, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। इसको अपन एक काम करें, कुछ अलग टाइप से करते हैं, इस टाइप से नहीं करते। देखो क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान ली अपन ने कौन कौन सी, 1 और 2, ठीक है, कि योग का वर्ग, इनका योग करना है 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। उनके गुणनफल का, तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2, ये 4 गुना है, उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो ये 4 गुना है तो इसको 4 गुना करो, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। नहीं, तो इसमें कोई समस्या नहीं। कोई संख्या मान लो, आपने मान ली 1 और 2, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। x प्लस वाई निकाल लीजिए, कोई दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का कितना है 4 गुना, तो उन संख्याओं का योगफल क्या करना है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं। x प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना आएगा 4xy। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस के 4xy इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस y का होल स्क्वायर, और इसका हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो x माइनस y इक्वल टू कितना आएगा 0 का स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 0, माइनस का y इधर आके प्लस का हो जाएगा। अच्छा y में इंटू कर सकते हैं अपन 1 का, तो y का गुणा हो रहा है तो किस में आ जाएगा बटे, तो 1 बचेगा, तो 1/1 यानी कि 1 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। ऐसा दो संख्याओं के योग का वर्ग, कोई दो संख्या ले लीजिए 2 और 4 ले लीजिए, इनका योग किया, उसका वर्ग किया,
तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 2 और 6, 6 6 36 हो गया। कहता है उनके गुणनफल का 4 दूनी 8, 4 गुना हो, मतलब ये संख्या 4 गुना है, ये संख्या कितनी गुना है? 4 गुना। तो उनके गुणनफल का 8 चौक 32, 32 होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं होगा, इस टाइप से करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो 44। तीन संख्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3, प्रत्येक 5 जोड़ने पर नई संख्या 2 3 4 के अनुपात में हो जाती है। अगर अपन इसमें 5 जोड़े किस संख्या में, तो वो किस अनुपात में हो जाती है? 2 3 और 4। तदनुसार भी संख्या कौन सी? तो पहले अपन देखते हैं कि संख्या दी है 15 30 45, दूसरी संख्या दी है 1 2 3, तीसरी संख्या दी है कि 5 10 15 और चौथी संख्या दी है 10 20 30। पहले अपन इन संख्याओं में ये देखेंगे कि कौन सी संख्या 1 2 3 के अनुपात में है। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 3 45, ये 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में, ये तो है ही है। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 3 15, ये भी 1 2 3 के अनुपात में। 10 एकम 10 दूनी 10 10 3, ये भी 1 2 3 के अनुपात में। अब वो कहता है कि 5 5 जोड़ना है, 5 5 जोड़ने पर अनुपात ये हो जाता है। अब इसमें अपन 5 जोड़े तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 50। काट कर देखना 2 3 4 आता है, तो 10 दूनी 20, 10 से कट देखो 2 दाएं 20, 5 से कट 5 चौक 20, 5 7 35, 5 दाएं 50, 4 2 7 10 आ रहा है, तो ये तो गया, ये नंबर बनेगा। 1 2 3 में 5 में 5 और 1 6, 5 और 2 7 और 3 और 5, 5 और 3 8, ये भी नहीं कट रहा तो ये भी गया। इसमें जोड़कर देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, इसको काटो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 2 3 4, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्यों बंधु? ओहो 45, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात, मतलब कोई दो संख्याएं हैं उनका योगफल और उनके अंतर का अनुपात, ये दो उनके अंतर का अनुपात 5 अनुपात 1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं। x + y 5 दिया, x - y बन दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का गुणा x + y करेंगे, ये है 5x - 5 आ जाएगा। 5 पे x प्लस का 5x माइनस का प्लस का y इधर रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 6 x बटा y बराबर 6 बटा 4, 2 3 6 2 3 4, 3 बटा 2। क्या पूछ रहा है? तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या 3 अनुपात 2 का अंतर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 है। कोई दो संख्या है किस अनुपात में? 2 अनुपात 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ रहे हैं, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है? 5 अनुपात 7 हो जाता है। तदनुसार संख्या के बीच का अंतर कितना है? मतलब हमें क्या निकालना है, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या उसका बीच का अंतर कितना है, ये माइनस कितना है। कोई दो संख्या है जो 2 अनुपात 3 में है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़े जाते हैं, उनका अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाता है। तो 2x हो गई और 3x हो गई, पहली और दूसरी संख्या। कहता है कि इसमें कितना जोड़ दिया जाए, यहाँ जैसे 4 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात हो जाता है 5 बटा 7। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 5 3 15, 5 चौक 20, 15x प्लस 20, तो 14x प्लस का 15 माइनस हो जाएगा, प्लस का 28 माइनस, ये बचा माइनस का x, ये बचेगा माइनस का x, तो x की वैल्यू तो आ गई 8। तो बड़ी संख्या 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, तो 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16 14 में से 6 जाएंगे तो 6 14 का 14 8 बचेंगे। क्या पूछ रहा है? हाँ, बस ये नंबर का ऑप्शन सही है।
एक मिनट में इसमें इंक डालू ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्कर, आपको क्या लग रहा होगा, मुझे ही लग रहा है मार्कर कैसे चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो इसमें अपन इंक डाल, इंक तो जानते हैं ना वो, अरे यार ये मार्कर में डाली जाती है तो इसको अपन फिल कर देते हैं अच्छे। देखो आप लोग पढ़ तो रहे हो, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो, ठीक है, तो भाई लाइक भी जरूर कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, जिससे मेरे को वीडियो बनाने में अच्छा लगे। अभी मजा नहीं आता वीडियो बनाने में, क्या वीडियो 46 47 तीन संख्या का अनुपात 2 3 4 है, ठीक है। यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 है, अगर उनके वर्गों का योग कर दिया तो 1856 है। वो दी संख्याएं कौन कौन सी हैं? तीन संख्याओं का 2 3 4 है, उनके वर्गों का योगफल 1856 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? अच्छा देखो, अगर पहली संख्या 2x है, दूसरी 3y और 4 और 4z होगी, 2x 3x और 4x मान, अब इनका क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, कर दिया, फिर जोड़ रहे हैं, तो कितना आता है 1856, तो ये आएगा 4x स्क्वायर, 3 3 का 9, 4 चौक 16, जोड़ना है 16 और 4 20 और 29, 1856, 1856 बटा 29, भाग देकर देखो कितनी बार जाएगा, 1856 में 29 का भाग लेना है, तो 2 नाम 18, 8 बार जाएगा समझिए, 8 नाम 72, 8 दूनी 16, 16 22 में 23, ज़्यादा हो गए 7 बार, 7 नाम 63, 7 दूनी 14, 14 और 26, ये भी ज़्यादा हो गया 7 बार, 6 बार, 6 नाम 14, 6 दूनी 12, 5 17, तो 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक, ये एक, फिर 16, तो कितनी बार रह जाता है, मैंने तो यहाँ ही दिया 9 7 9 7 63, 6 बार है ना। फिर अपन कितने का लेंगे 6, तो कितना आएगा 9 को 9 में 9 3 27, 9 चौक 36, मेरे को लगता है समथिंग 4 बार, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, ठीक है 64 आ गया, तो ये कट गया 64 बार, तो x बराबर हो जाएगा गुण में 64, तो कितना आएगा 8। अब क्या पूछ रहा है हमसे, x की वैल्यू तो 8 आ गई, कहता है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32, 8 का बड़ा इन तीनों में कर देंगे, तो 16 24 32 संख्याएं हो गई, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं ना, बढ़ाते हैं स्पीड को, जल्दी जल्दी करते हैं। 48 कहता है तीन संख्याओं का योगफल 21 है, ठीक है भाई मान लिया, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9/6, मतलब b और c का अनुपात, तीन संख्या मान ली हमने, a अनुपात b अनुपात c, कहता है कि दूसरी का तीसरे से अनुपात 9 6 आता है, पहली का तीसरी से अनुपात 1/4, यानी कि एक पहली और दूसरी तीसरी का, तो कितना आता है 1/4। ओके, तो दूसरी संख्या क्या है और योगफल कितना आता है तीनों का, 121 आता है, तो ऐसा, तो यहाँ पर आप देखो मेरे को वैल्यू सेम करनी है, मेरे को क्या करना है, c की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, तो c की वैल्यू सेम करने के लिए पहले इसको अपन 3 से काट दें, तो ये आएगा 3 और 2, अब मेरे को यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर c की वैल्यू 4, तो मैं किसमें कितने को बड़ा कर दूं 2 का, तो 2 3 6 और 2 2 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, और यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी, अच्छा a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a का a अनुपात b अनुपात c, तो a का अनुपात कितना आ गया 1, b का हो गया 6 और c का दोनों में कितना हो गया 4। अब क्या कहता है कि तीनों का योग 121 आता है, तो 6 4 10 और 1 11, 11 x बराबर कितना हो जाता है 121, तो 11 का 11 में देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। अब क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरी वाली संख्या है ना, यदि उनका योगफल तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या निकालना, कौन सा क्वेश्चन 48, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या थी हमारी 6, और 6 को गुणा 11 करेंगे तो 66, तो 66 आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आ जाएगा। बोले तेरा मन तेरे ही बिना,
2:3 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनका योगफल 125 है, योगफल आता है 125, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू। 50 75 24 36 20 30 32 38। ये देखो कहता है कि कोई दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में और साथ में योगफल 125 आता है। जरा देखना जरा, इसका योगफल 25 आता है, 5 7 और 5 12 125 हो रहा है, ठीक है। 6 4 10 3 2 5 और 1 6 60 हो रहा है, तो गया। ये 20 और 30 50 ये भी गया। 8 और 2 10 7 और 3 10। ये क्या क्वेश्चन दिया है इन्होंने? ऑप्शन नंबर यही हो गया। तो खत्म, टाटा बाय बाय। 50 नंबर का क्वेश्चन। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 थी, मतलब कुल स्टूडेंट है 660। अब इसमें उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 है, मतलब इसमें बॉयज भी और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज है 13 में और गर्ल्स है 9 में, है ना, ठीक है। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। अब इसमें 30 लड़कियां और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का, अब कुछ लड़के चले गए, इसमें पता नहीं कितने चले गए, मान लिया इसमें। तब लड़के और लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो जाता है। अब नया अनुपात हो जाता है 6:5। अतः विद्यालय में जाने वाले लड़कियों की संख्या कितनी थी? जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी? ठीक है, ए दिया 50, बी दिया 40, सी कहता है 30 और डी कहता है 60। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो 660 कुल मिलाकर है, बॉयज है 13 के अनुपात में और गर्ल्स है 9 के अनुपात में। तो बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं, बॉयज है कितनी, कैसे निकालते हैं? कुल संख्या, बॉयज का अनुपात है 13 और बटे में कुल अनुपात, तो 13 और 9 कितने हो गए? 21, 21 नहीं 22, 13 और 7 8, 11 दूनी 22, 11 चौक 66, 2 3 6 और 13 3 39, तो 390 तो हो गए लड़के। तो लड़के हो गए 390। अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी हमारे पास? ठीक है, 390 हो गए। अब लड़कियां हो जाएंगी हमारे पास 660 में से कितनी जाएंगी? 390। तो ये जाएंगे 0, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो 5 में 3 का 270, 270 तो लड़के में। अब देखो 270 में 30 आ गए तो कितने हो जाएंगे? 300, 300 तो लड़कियां हुई। अब इसमें से कुछ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो अनुपात कितना जाता है? 6:5 हो जाता है। तो अगर मान लो 390 से 50 लड़के चले गए तो कितना बचेगा? 340। काट कर देखना जाएगा, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, क्योंकि पहले बॉयज कितने 390 से 50 चलेगा तो 300 मान के चल रहे हैं, पर ऑप्शन से उठा रहे हैं क्वेश्चन। 340 बचे, काट कर देखना जाएगा कि हमारा कितना आता है। जो 300 तो नई लड़कियां हैं और नए लड़के 390 में से 50 गए तो 340 नए लड़के। 0 0 कट गए, 2 1 2 7 14, 2 1 2 5 10, 17:15 है। और वो कह रहा है कितना अनुपात जाता है? 6:5, यानी कि ये नंबर होता है। 390 में 40 जाएंगे तो 350 लड़कियां हैं 300। 0 0 कट गई, 5 7 35, 5 6 30, 7:6, 6:5 बोला नहीं। 390 में 30 जाएंगे तो बचेंगे 360 और ये होगा 300। 3 एकम 3 3 2 6, 3 9 30, 3 4 2 6 12, 2 5 10, 6:5। अच्छा ये है, छुपा बैठा था। तो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। 51। मजा आ रहा है? सीखते जाओ, करते जाओ, ठीक है। अपना तो एक ही बच्चों को सिखाना। एक स्कूल में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाए, 6 लड़कियां तो जुड़ रही हैं इसमें, तो अनुपात 6:5, नया अनुपात हो जाता है 6:5। तो स्कूल में लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या निकालनी है। 6 लड़कियां आ रही हैं, कुल संख्या कुल नहीं दी है। एक स्कूल में लड़के और लड़के का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? देखते हैं इसको करके।
बॉयज हैं 3, गर्ल्स हैं 2, अनुपात में 6 लड़कियां आ गई, तो अनुपात कितना आता है 6:5। तो बॉयज भी आएंगे क्या? कह रहा है क्या बॉयज आ रहे हैं? बॉयज आ रहे हैं, आ जाए तो ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। बॉयज तो उतने की उतनी है, ये गर्ल्स आ रही है 6 आ रही, तो अनुपात कितना आता है 6/5। 5 या 15, 6 दूनी 12, 6 4 36, 15 में से 12 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3, 3 एकम 3 3 नीचे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 12 तिया 36, बॉयज कितने थे 3, 12 तिया 36, 36 तो बॉयज हो गए, और 12 दूनी 24, 24 पुरानी गर्ल्स में 24, अगर नए के बारे में पूछेंगे तो 30 गर्ल्स हो जाएंगी, पुराना बॉयज तो 36, तो बॉयज के बारे में पूछा तो 36 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फिर अपन कल करेंगे प्रैक्टिस है कि कक्षा में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 4:5 छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? 20 छात्रों की वृद्धि कर रहे हैं, इसमें भी 20 कर दिए, इसमें भी 20 कर दिए, इसमें भी 20 कर दिए, इनको जोड़ दिए, इनको बढ़ा दिया 20 छात्रों। तो क्या कहता है कि अनुपात 4:5:7 होगा। अब अनुपात कितना हो गया 4:5:7, तो इस वृद्धि वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? देखो इसको मानो 2x, तो ये आएगा 2x + 20, 3x + 20 और ये जाएगा 5x + 20, तो कितना आना चाहिए 4:5:7 आना चाहिए। ओके, इसको ना कुछ अलग मेथड से करना, 4:5:7 हो जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अनुपात 2 3 और 5 20 की वृद्धि कर देंगे, अनुपात हो जाता है 4:5:7। अगर अपन पुराने वालों को मान लें 2x 3x और 5x, 20 की वृद्धि कर रहे हैं तो 2x + 30 हो जाएगा, 3x + 20 हो जाएगा, 5x + 20 हो जाएगा, अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो इसको ऐसे करो, देखो पहले इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों, तो 2x + 20 अपॉन 3x + 20 इक्वल टू जाएगा 4 अपॉन 5 दूनी 10, 5 20 में 5 करेंगे इसको, 4 3 12, 4 दूनी 8 80, 12 को लगाओगे तो माइनस का 2x और यहाँ होगा माइनस का 20, ये कट जाएंगे 2 दाएं 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है 10 आ गई, और 10 आ गई x की वैल्यू। यहाँ से भी चाहे इसका कंपेयर, इन दोनों का कंपेयर किससे कर लो, इसका इससे कर लो तो वो भी यही आएगा। अगर आप ये चाहो 3x + 20 अपॉन 5x + 20 और इक्वल 5/7 रखो तो भी यही आएगा, 7 की 21, 7 दूनी 14, 5 3 15, 5 दूनी 10, 100, ये 15 को जब लाओगे तो कितने बचेंगे 7 नहीं 15 5 6 बचेंगे, और ये बचेंगे 114 बचेंगे, 21 में 15 गए तो 5 और 6, एक मिनट में गलती लगी, 7 की 21, 7 दूनी 14, अच्छा 5 6 25 हो गए, और 5 दूनी 10, 21 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 4, कहाँ गड़बड़ हो रही है, 7 की 21, 7 दूनी 14, 5 25 और 5 दूनी 10, 100 ये हो गया, 100 में से 100 चले जाएंगे तो माइनस का 40, तो ये 4 दाएं 6, तो x बराबर कितना आ गया 10 ही आ रहा है, दोनों में 10 आ रहा है, तो क्या करें हमें पुरानी संख्या निकालनी, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 5 50, 20 30 50, ये तो अपनी संख्या ही करता है 20 30 50। छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है तो 50 और 30, 50 7 80 90 100, तो 100 आंसर आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1, 50 7 80 80 और 20 कितने बचे 100, तो 20 30 50 आ गया था, कुल छात्र कितने बचे, कुल छात्र बचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए हमारे साथ, लगातार सावधान रहें, सतर्क रहें, मिलते हैं, बाय।